हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की नई वीडियो में, जिसमें आज हम किसी भी व्यक्ति की पर्सनल भी हो सकती है या जो फेमस व्यक्ति हैं उनकी भी आत्मकथा के तत्वों के आधार पर नीड का निर्माण, फिर इसकी समीक्षा करनी है आज हमें। इस क्वेश्चन को हम पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि आत्मकथा होती क्या है। सबसे पहले आत्मकथा के बारे में बता देती हूँ मैं आपको। आत्मकथा जो होती है, स्वयं लेखक द्वारा अपने संबंध में लिखना, यानी अपने ही अनुभव कागज़ पर उतारना, दुनिया को बताना। मुझे किस तरह के भावनात्मक या फिर प्रैक्टिकल जो भी मुझे अनुभव हुए हैं या मेरे जीवन की जो भी घटनाएं हैं, मेरी रुचियां हैं या उसमें चिंतन विचार, मेरा स्वभाव, सब कुछ मैं उस आत्मकथा में लिख के आपको बताऊं, तो ये होती है आत्मकथा। आत्मकथा में जैसे कि दोस्तों आपको पता है, एलिमेंट सबसे पहला कौन सा होना चाहिए जिसमें हम अपने जीवन के बारे में भी बताएं और कुछ ऐसी निजता भी रखें कि कुछ ऐसी बातें जो जग जाहिर ना हो और हमारा उपहास ना उड़े। ऐसी चीज़ें रखने के लिए पहला पॉइंट हम इसमें निजता लेते हैं। सेकंड पॉइंट दोस्तों इसमें क्या होगा, सरलता। यानी हमारी आत्मकथा जितनी ज़्यादा सरल होगी, लोगों को उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। हमें पढ़ेंगे वो हमारे बारे में, हमारे हमारे जो अनुभव होते हैं उनके बारे में समझेंगे। इसमें हम लोगों को बताएंगे कि गूढ़ तथ्यों का उद्घाटन हम कैसे करते हैं, यानी हमारे जीवन से जुड़ी जो गहरी यादें होती हैं वो हम लोगों को कैसे शेयर करेंगे। तो थर्ड पॉइंट इसमें गूढ़ तथ्यों का उद्घाटन। थर्ड इसमें पॉइंट के बाद हम फोर्थ करेंगे वर्णनात्मक शैली। इसमें क्या है, जितना ज़्यादा हम डिटेल में अपनी अतीत से जुड़ी बातें, अपने अनुभव लिखेंगे, किसी चित्रों की सहायता से लिखेंगे, या इसमें जो भी पात्र हैं हमारे, मेन लीड में कौन है या उसके सहायक कौन है, ये सब हम लिखते हैं। पांचवा पॉइंट इसमें आप लिखिएगा भाषा शैली। भाषा शैली क्या होती है, किस लहजे में, किस तरीके से, कठिनाई से या सरलता से हमने उसको लिखा है, प्रैक्टिकल लिखा है या नेचुरल लिखा है, उसको लगातार लिखा है, या उसमें किन शब्दों का, किन व्याकरण के जो पॉइंट्स हैं उनको हमने यूज़ किया है, किस कवि के द्वारा भाषा शैली, इसमें नीड का निर्माण का यूज़ किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बता दिया है, अब इसमें हम डीपली हम इसको रीड करेंगे। क्वेश्चन हमारा है, आत्मकथा के तत्वों के आधार पर नीड का निर्माण, फिर का समीक्षा, इसका हमें विश्लेषण करना है। तो आत्मकथा हिंदी की नवीन विधा है। आत्मकथा हिंदी की नवीन विधा मतलब नया चलन आया है आत्मकथा लिखने का, नवीन प्रकार की स्टाइल से। तो आत्मकथा में लेखक व्यक्तिगत जीवन में अनुभव को कलमबद्ध करता है, यानी अपने ही जीवन से जुड़े जितने भी उसको अनुभव होते हैं वो सभी को कलमबद्ध मीन्स करता है, कागज़ पर उतारता है। आत्मकथा से तात्पर्य है कि अपने यानी स्वयं लेखक द्वारा अपने संबंध में लिखना, ये आत्मकथा होती है, अपने ही वर्णन देना। यह लेखक के अनुभवों का प्रमाणिक साक्ष्य है, यानी कि प्रमाण हो जाता है लिखी हुई बायोग्राफी साक्ष्य के रूप में, जिसमें स्मृतियाँ, अनुभव और आत्मकथा ये इसकी रीढ़ होती है, यानी ये अपने जीवन से जुड़े जितने भी अनुभव हैं या यादें हैं वो हम आत्मकथा में ज़्यादातर लिखेंगे, शेयर करेंगे, तो ये आत्मकथा की रीढ़ कहलाते हैं। लेखक के जीवन की यादें, भावनाएं और पीड़ा उसे आत्मकथा के लिए प्रेरित करती हैं। जो भी जीवन में उसके हुए हैं घटनाएं, उन सभी के लिए उनको प्रेरणा मिली है कि वो आत्मकथा का यहाँ पे निर्माण करें। उनकी आत्मकथा का नाम यहाँ आप देख रहे हो, नीड का निर्माण। फिर इसमें अपने जीवन से जुड़े पात्र, यानी उनके जीवन से जुड़े पात्र यानी कि कैरेक्टर, नर नारी जो भी हैं, घटनाएं, वातावरण, इनके माध्यम से लेखक की रुचियां पता लगती हैं, स्वभाव, चिंतन, विचार पता लगते हैं, और वो भी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तरीके से खुलते चले जाते हैं बारी बारी से। आत्मकथा के प्रमुख एलिमेंट या उनके तत्वों के बारे में हम यहाँ बताने जा रहे हैं आपको। नीड का निर्माण, फिर में उनका हमें विश्लेषण करना है, ये क्वेश्चन आएगा आपका। पहला पॉइंट इसमें मैंने आपको बताया था, इन शॉर्ट, निजता। निजता क्या होती है, प्रिवेसी, यानी किसी भी व्यक्ति को आत्मकथा लिखनी चाहिए, उसमें पहला एलिमेंट उसको लेना चाहिए निजता, यानी प्रिवेसी। निजता आत्मकथा का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व होता है। निजता से अभिप्राय स्वयं लेखक के जीवन की छाप उसमें होनी चाहिए, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। इसमें लेखक के जीवन को प्रभावित करने वाली घटनाओं का उद्घाटन किया जाता है। आत्मकथा में स्वयं लेखक मुख्य पात्र यानी कैरेक्टर खुद अपनी स्टोरी का हीरो होता है। उसकी कहानी में जीवन क्रमबद्ध यानी लगातार रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यह जरूरी नहीं इसमें शुरू से लेकर अंत तक निजता को देखा जाए, यानी जरूरी नहीं है कि इसमें शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ जो ये कैरेक्टर है यानी पात्र, मुख्य पात्र लेखक का ही जीवन होगा, उससे जुड़े जो अन्य पात्र होते हैं उनकी भी बात यहाँ पे कही जा सकती है, लेकिन इन डिटेल तो हम यहाँ पे लेखक के बारे में ही पढ़ेंगे।
लेखक के जीवन की वे घटनाएं इसमें संकलित होती हैं, शामिल होती हैं जिनसे लेखक का जीवन प्रभावित होता है। लेखक की पत्नी श्यामा की मृत्यु की घटना लेखक के जीवन को किस तरह से प्रभावित करने वाली है, जिसका प्रभाव उसके जीवन और रचना प्रक्रिया की धारा को बदल डालता है। यानी ये इसकी निजी बातें हैं जिससे इसके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसमें उनकी निजी जीवन की अन्य घटनाओं एवं विचारों को प्रस्तुत कर इसे रोचक और आकर्षक बनाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट दोस्तों, इसमें मैंने आपको शेयर किया था सरलता। तो सरलता में आत्मकथा सरल और सहज होनी चाहिए ताकि उसे सहजता से समझा भी जा सके और दूसरे लोग जो हैं लेखक के निजी अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर जीवन में आगे बढ़ सकें। परंतु आत्मकथा में लेखक को अपने जीवन के अनुभवों को अत्यंत सरलता और सहजता से प्रस्तुत किया जाना जरूरी है ताकि लोग इससे प्रेरणा लें। इसमें थर्ड पॉइंट मैंने बताया था आपको, गूढ़ तथ्यों का उद्घाटन। इसमें लेखक के जीवन से उन रहस्यों को ईमानदारी और प्रामाणिकता से व्यक्त करता है, यानी उससे वो इतनी जल्दी पर्दा उठाता है सहजता से, जो उसके जीवन को प्रभावित करते रहे हैं। लेखक के पिताजी जैसे कि चाहते थे कि लेखक अपनी पत्नी की चिता को अग्नि दे, लेकिन लेखक नहीं चाहते थे कि जिस शरीर को उन्होंने संजो कर रखा था, यानी उनकी केयर की थी, अब वह उसी शरीर को अग्नि को अर्पित नहीं करना चाहते थे। इसमें गूढ़ तथ्य यानी कि उनकी बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग को उजागर किया गया है, जो कि प्रामाणिकता ये है कि वो अपनी पत्नी के शरीर को अग्नि नहीं देना चाहते। फोर्थ पॉइंट में इसमें है वर्णनात्मक शैली, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन उसका होना चाहिए। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की कहानी को निजता कहते हैं। इसे वर्णनात्मक शैली में ही सहजता से कहा जा सकता है। इसमें दूसरा गौण पात्र होता है, इसलिए संवाद शैली का प्रयोग कम होता है, यानी कि दूसरे जो कैरेक्टर होते हैं उसमें संवाद शैली का उनकी वजह से कम प्रयोग हुआ है। इसमें चित्रात्मक शैली का प्रयोग भी उन स्थलों पर किया गया है जहाँ परिवेश और वातावरण का निर्माण किया गया हो। अतीत की घटनाओं का उल्लेख वर्णन शैली में ही सुविधापूर्वक किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है इसमें भाषा शैली। भाषा हर रचना का महत्वपूर्ण तत्व होता है। भाषा के माध्यम से लेखक अपनी भावना या विचारों को मूर्त रूप प्रदान कर विधा का आकार देता है, एक रचना का आकार देता है। देखिए दोस्तों, अगर मतलब भाषा शैली उसकी सरल सहज नहीं होगी तो पढ़ने वाले जो पाठक होंगे वो नीरस हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, तो उसको अधूरी छोड़ सकते हैं या उसको बिल्कुल ही नहीं पढ़ेंगे। तो इस वजह से जो भाषा शैली होती है किसी भी लेखक की, बहुत ही आसान, सरल, स्वाभाविक और प्रवाह में ही होनी चाहिए। आत्मकथा नीड़ का निर्माण फिर में हरिवंश राय बच्चन जी ने सरल, सहज व प्रभावमयी भाषा का प्रयोग किया है। विगत यानी कि जो घट चुकी हैं घटनाएं, उनके अनुरूप ही तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग उन्होंने किया है।